हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कहानी। कहते हैं शतरंज का खेल सिर्फ दिमाग से नहीं, धैर्य भी मांगता है। लेकिन अगर हर इंसान इस खेल में मौत से जोड़ दे तो वो खेल बन जाता है खौफनाक। ये कहानी है शतरंज का खिलाड़ी की, एक ऐसे सीरियल किलर की जो अपने हर शिकार के पास शतरंज की एक छोटी गोटी छोड़ जाता है। दिल्ली का पोशाक इलाका, एक बड़े बिजनेसमैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लाश के पास पड़ी थी शतरंज के हाथी की गोटी। पुलिस हैरान थी, क्या ये कोई मैसेज था या बस इत्तेफाक? ये पहली बार नहीं है। पिछले महीने में भी एक वकील मारा गया, उसके पास पड़ी थी शतरंज के ऊंट की गोटी। यह कोई खेल खेल रहा है और अब हम उसके अगले कदम का इंतजार नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। हत्या के साथ शतरंज की गोटियों का पैटर्न बन रहा था। पहला ऊंट, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा। क्या ये शतरंज की पूरी बिसात सबूत पूरे पक्के होंगे? और अगर हाँ, तो अगला महरा कौन होगा? शहर में खौफ फैल चुका था। अखबारों ने उसका नाम दिया था शतरंज का खिलाड़ी। लोग सोच रहे थे, क्या अगला मेहरा मैं तो नहीं? शतरंज का खिलाड़ी अब सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं था, पूरा शहर उसकी वजह से जाग रहा था। लोग देर रात तक घर से नहीं निकलते और डरते, और पुलिस 24 घंटे सिर्फ इसी केस में उलझी थी। एक रात नोएडा के एक फ्लैट में पुलिस को मिली एक लाश। इस बार शिकारी थी एक मशहूर टीचर। एसीपी विक्रम राठौड़ गुस्से से बौखला उठे। ये हमें चैलेंज कर रहा है, हर बार नया शिकार और नए मोहरे। अगर इसे नहीं रोका तो पूरी बिसात खत्म कर देगा। एसीपी साहब, क्या पुलिस नाकाम हो रही है? क्या कातिल आपसे ज्यादा चालाक है? ये सिर्फ एक खेल है उसके लिए, लेकिन हम वादा करते हैं शतरंज का ये खेल बहुत जल्द खत्म होगा। लेकिन असली सवाल था, क्या सच में पुलिस उस खिलाड़ी की अगली चाल भांप सकती है? क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले 3 केस को डिटेल से खंगाली। सभी पीड़ित अलग अलग थे, एक वकील, एक बिजनेसमैन, एक टीचर। लेकिन तीनों में एक अजीब सा कनेक्शन मिला। तीनों चेस केबल के मेंबर थे। पुलिस पहुंची उस हाईटेक चेस केबल पे जहां बड़े बड़े अफसर, बिजनेसमैन और पढ़े लिखे लोग शतरंज खेलते थे। वहां एक नोटिस बोर्ड पर एक पुरानी फोटो लगी थी। फोटो में सारे पीड़ित एक साथ, एक आदमी जिसका नाम मिटा हुआ था। ये वही है, शायद ये शतरंज का खिलाड़ी है। जांच में पता चला उसका नाम था अरुण महेश्वरी। 5 साल पहले उसके क्लब ने उसे निकाल दिया गया था क्योंकि उसने चीटिंग की थी। इसके बाद अरुण गायब हो गया। कहा जाता था उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी, बीवी छोड़कर चली गई और वो एक मनोवैज्ञानिक मरीज बन गया। पुलिस ने अरुण को पकड़ने के लिए कई जगह रेड की, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे निकला। हर हत्या से पहले पुलिस को मिलती थी एक अजीब सी चिट्ठी जिसमें लिखा होता, अगली चाल अब तुम्हारी बारी। और फिर कोई और मर जाता। दिल्ली में शतरंज का खिलाड़ी लगातार पुलिस को मात दे रहा था। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। क्या पुलिस कभी किस खेल को रोक पाएगी? अब ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये पुलिस की सख्त सवाल बन गया था। अब तक 3 गोटियां हट चुकी थी, ऊंट, हाथी, घोड़ा और अब प्यादा। लेकिन असली डर था कि अगर कातिल ने राजा और रानी तक खेल पहुंचाया तो अगला शिकार शहर का कोई बड़ा नाम हो सकता है। अब वक्त था किलर की चाल को पहचानना और उसके चाल को उल्टा कर देना। हर कातिल के पीछे एक कहानी होती है, और शतरंज का खिलाड़ी अरुण महेश्वरी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका दिमाग एक मशीन की तरह चलता था, लेकिन उसके भीतर छुपा था दर्द, बदला और एक कड़वा अतीत। अरुण का बचपन बेहद गरीबी परिवार में बीता। उसके पिता चाय बेचते थे, लेकिन अर्जुन की एक ही लगन थी, शतरंज। गली मोहल्लों में उसे छोटे छोटे टूर्नामेंट जीते। कहा जाता था वो बोर्ड पर ऐसी चाल चलता था कि बड़े से बड़े खिलाड़ी हैरान रह जाते। उसकी आंखों में सपना था भारत का सबसे बड़ा चेस मास्टर बनने का। लेकिन
सपनों का खेल ज्यादा नहीं चलता। एक बड़े टूर्नामेंट में उसने चीटिंग का इल्जाम में फंसा दिया गया। असलियत ये थी, उसके प्रतिद्वंदी ने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके उसे फंसाया, मगर मीडिया और लोगों ने सिर्फ यही कहा, अरुण चीटर है। शतरंज फेडरेशन ने उसके लाइफ टाइम बैन कर दिया। अरुण की दुनिया उजड़ गई। ये खेल यहीं खत्म नहीं होता, ये साजिश थी। तुमने मेरी सबकी चाल चुराई है और मुझे गद्दार बना दिया। अब मैं दिखाऊंगा असली खिलाड़ी कौन। बैन के कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, बेटा भी साथ ले गई। अरुण अकेला रह गया। अब उसके पास सिर्फ शतरंज की बसात थी और उसके साथ थी पागलपन की शुरुआत। अरुण ने अपने कमरे में मौत की बिसात बना लिया। उसने सभी लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने कभी उनका मजाक उड़ाया था और उसने धोखा दिया था। हर नाम के सामने उसने एक शतरंज का मोहरा रखा और कसम खाई, जिस दिन मैं ये खेल खेलूंगा हर गोटी गिरेगी। अब हम खेल को उसी तरह खेलना होगा। अरुण चाल से चलता रहा। हम चाल चलेंगे, हमारा टारगेट है उसका अगला मोहरा। याद रखो, उसके अगले शिकार को बचाना है। यह उसने पकड़ने को एकमात्र रास्ता है। टीम ने पीड़ित की लिस्ट और चेक्स केबल में मेंबरशिप को मार दिखाया। पता चला कि वो कौन हो सकता है, एक नामचीन जज जिसने अरुण को उस केस में दोषी ठहरा दिया था। पुलिस ने जज के घर पर चारों तरफ सुरक्षा लगा दी। एसीपी विक्रम ने खुद को उसी जगह मॉनिटर किया। रात गहरी हो गई थी, घड़ी के 2 बज रहे थे और तभी सन्नाटे में एक परछाई दिखी। सर वो यही है, अरुण महेश्वरी। लेकिन एसीपी विक्रम हैरान रह गए। अरुण वही हत्या कर नहीं पाया था। उसने जज के गेट पर एक प्यादा रख दिया और पास में एक चिट्ठी छोड़ दी। चिट्ठी में लिखा था, प्यादा गिर गया है, अगली चाल रानी। अरुण फिर से हाथ से निकल गया। पुलिस ने चारों तरफ पीछा किया, लेकिन वो ऐसे गायब हुआ जैसे अंधेरे में धुंध। अब साफ था, अरुण सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि खेल का उस्ताद था। वो पुलिस को अपनी चाल में उलझा रहा था। शतरंज का खिलाड़ी फिर से पुलिस को चकमा देकर निकल गया। अब तक 5 हत्याएं हो चुकी थी। क्या पुलिस भी इस खेल को खत्म कर पाएगी? एसीपी विक्रम जानते थे, अब ये सिर्फ अरुण को पकड़ने का सवाल नहीं बल्कि पूरे शहर का भरोसा पर दाव है। अरुण की अगली चाल रानी। इसका मतलब था अगला शिकार कोई बेहद ताकतवर और खास इंसान होगा। कौन होगी रानी और क्या पुलिस इसे रोक पाएगी? खेल और गहरा हो चुका था और शतरंज के खिलाड़ी अब जीत के करीब था। अब बसात पर बचा था सिर्फ रानी। अरुण महेश्वरी ने साफ कह दिया, अगला मोहरा सबसे अहम होगा। पुलिस जानती थी, अगर इस बार उसे नहीं रोका तो खेल आखिरी बार राजा पर होगा। पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड खंगाले, कौन हो सकती है रानी। कई नाम सामने आए। फिर तभी एसीपी विक्रम के पास एक रहस्यमयी पार्सल आया। उस पार्सल में थी शतरंज की रानी की गोटी और एक फोटो एसपी सीमा सिंह की। तो असली रानी हमारी एसपी है। अरुण का टारगेट एसपी सीमा सिंह होगी। अब खेल हमारे हाथ में है। अरुण सोच रहा था वो सीमा को मार देगा, लेकिन हम इस बार उसे खुद फंसाएंगे। सीमा को चारा बनाना होगा ताकि वो सामने आए। अगर मेरी जान से यह शहर बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। चलो इसे खत्म करते हैं। पुलिस ने एक पुरानी चेक्स केबल के जाल के तौर पर चुना। सीमा को वहां बैठाया गया जहां कैमरे, स्पाइस और गुप्त टीम मौजूद थी। रात 12 बजे दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर आया अर्जुन महेश्वरी। आखिरकार रानी सामने है। सीमा सिंह, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे गुस्से ने बर्बाद किया अरुण। शतरंज का खिलाड़ी वो होता है जो हार को कभी खेल नहीं बनने लेता, लेकिन तुमने इस खून को रंग दिया। ये आखिरी चाल है, इसके बाद राजा गिरेगा। जैसे ही अरुण ने वार करने की कोशिश की, एसीपी विक्रम ने उनकी टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। अरुण घायल होकर गिर पड़ा। उसने हाथी से रानी की गोटी फिसलकर जमीन पर गिरी और अरुण की सांसें टूट गई। मैंने सिर्फ खेला था, तुमने मेरी चालें छीन ली। अब बसात खत्म हो गई। अरुण माहेश्वरी सिर्फ उस तरह का शतरंज का खिलाड़ी है। अब हमेशा मेरे लिए मात खा चुका है। हर जिंदगी एक खेल है दोस्तों। शतरंज का खिलाड़ी हार गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद दिलाएगी
कि जब खेल जुनून से आगे निकल जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो सिर्फ एक खतरनाक मोहरा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।